मैं मतलब मैं यानी अपना क्या कहते हैं 2 in 1 काम करने की पूरी पूरी कोशिश करता हूँ। 2 in 1 काम करने की, जैसे नंबर लेने के बाद में फिर इवनिंग में या उसको सेकंड डे मैं मिलने जाता हूँ, और मैं इस बिजनेस के बारे में उसको मतलब पूरा बताता हूँ इस तरह से। तो कम से कम सर, अगर 10 लोगों को भी नंबर लिया मैंने, तो वो उनमें से कम 2 से 3 लोग हाँ बोलते हैं और हमारे प्रेजेंटेशन प्रोग्राम में वो आते हैं। हेलो। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। जी जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू। सर बीच में थोड़ा बोले तो मुझे लग रहा है कि आवाज मेरी जा रही है आप लोगों तक। हाँ। ओके सर, तो बहुत सर बढ़िया, ये, बहुत बढ़िया हो रहा है सर। जी कंटिन्यू जी सर, सर थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। तो सर इस तरह से सर मेरा मतलब एक फील्ड वर्क भी शुरू रहता है, मेरा जॉब भी शुरू रहता है। और सर इस जॉब में सर एक रिस्क भी है, और लेकिन मैं सर वो रिस्क उठाते हुए मैं आगे वाले को कन्विंस भी कर लेता हूँ और मना भी लेता हूँ, और अपना एक जो बिजनेस का अ, जो जिस तरह का ये प्लेटफॉर्म मुझे मिला है, वो उन्हें मैं कुछ देर बाद में या कुछ घंटे बाद में उनके पास जाके मैं उस चीज को अपने ये बिजनेस की पूरी जो भी है मतलब इस तरह का ये मैं उनके सामने पेश करता हूँ। और मेरा फील्ड वर्क भी काफी अच्छी तरह से होता है। बट फिर भी मैं मतलब इतने दिनों के बाद मतलब ये मुझे क्या कहते हैं महसूस हुआ कि मैं भी फिर भी अभी भी मैं मतलब बहुत सीरियसली और सिंसियरली नहीं हो पाया था। और जबकि हमारे सीनियर मैम हेमा मैम एंड अपना संगीता मैम मुझे रात दिन बोलते हैं कि लियाकत जी आप बहुत कुछ कर सकते हो, आपके अंदर वो एबिलिटी, वो ऑनेस्टी है, सब ईमानदारी है, सब बातें हैं, और आप आगे वाले को कन्विंस भी कर लेते हैं, बात भी कर लेते हैं। फिर भी मैं मैम लोगों की बातों को काफी सीरियसली नहीं लिया अभी तक, लेकिन बट यह है कि मैम लोगों से मैं एक बार सॉरी बोलूंगा। लेकिन अब जब से मतलब, और इसके बाद में क्या कहते हैं मुझे मतलब और अपॉर्चुनिटीज और अच्छे टारगेट मिले, और मुझे इसके ये रायपुर में गुरुकुल जाने से पहले भी, इसके पहले मैं गुरुकुल ट्रेनिंग 3 बार अटेंड कर चुका हूँ, और वहां से काफी कुछ सीखने के आने के बाद भी तब भी मुझे इतनी सीरियसली नहीं आई। लेकिन अब जैसे जो गुरुकुल हुआ हमारे रायपुर में 21 22 23 को, तो दोस्तों ये गुरुकुल ने मतलब वो चोट दिल में रख दी, यानी वो वाली बात दिल में घुसा दी कि दोस्तों अब डायमंड बने बिना मरना भी नहीं है। बहुत बढ़िया सर, बहुत सही है बढ़िया। लियाकत जी, सही है लियाकत जी। शानदार। अब डायमंड बने बिना मरना नहीं है, जैसे मैंने सेना में कसम खाई थी, वो उसी दिन मैंने हमारे जो कहते हैं ना कि एक कहावत है कि अ, डॉक्टर को भगवान का दूसरा नाम दिया जाता है। तो गुरुकुल ट्रेनिंग में रायपुर में मुझे अंदर से आवाज आई दिल से कि लियाकत, ये जो 7 पिलर है ये भगवान के दूसरे रूप है। अगर और हमारे इतने जबरदस्त सीनियर है यहाँ पे, हमारे 7 पिलर अदोसा पिलर 7 है, कि कहते हैं कि भगवान का दूसरा रूप डॉक्टर होता है, लेकिन ये 7 पिलर वो है जो हमारे पूरे अदोसा सिस्टम ने पूरे इंडिया को अपने बलबूते पर कवर कर लेंगे। गुड सर, गुड, बहुत बढ़िया। और इतने जबरदस्त सीनियर, इतना जबरदस्त सेशन हुआ रायपुर गुरुकुल ट्रेनिंग में, और बहुत प्यारा सीखने को मिला। और ये ऐसा ऐसा महसूस नहीं हुआ वहां पे कि मतलब हम सब के अंदर कोई कमी रह गई है। और वहां से आने के बाद में मुझे तो नहीं लगता कि मतलब कि हमें क्या कहते हैं, एक डायमंड शिप अचीव करने में बहुत देर लगेगी, ये एक बात। और वहां पे एक इमोशनली हमारे मतलब स्वर्गीय पूर्णिमा शर्मा मैम ने जो इतिहास रचा, वो हम सबके लिए एक बहुत बड़ा मतलब ये देके गई काबिल मैम तारीफ है। कि काबिल तारीफ है कि देखिए जिंदगी के साथ और जिंदगी के बाद उन्होंने अपने आप को एक मतलब अदोसा के लिए वो शहीद हो गई, बोलो तो चलेगा। जी सर। वो एक बुजुर्ग हैं, वो एक हमारे मतलब अदोसा परिवार से वो गई नहीं है, आखिरी दम तक
वो एक मतलब एक अदोसा के लिए एक अपने आप को शहीद का नाम देके चली गई। जैसे हमारे सेना में शहीद होते हैं, तो एक शहीद कहलाएंगी कि अदोसा के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी। और उनकी बातों को हम अपने दिल में अगर रखे, ये है तो हम सब दोस्तों जितने अदोसा के हमारे शेर शेरनियां हैं, बहुत अच्छी तरह से इतिहास रच सकते हैं। ये हम खुद कर सकते हैं, ये अपने के ऊपर डिपेंड है। इसमें अ, हर कोई व्यक्ति, हर कोई हमारे शेर शेरनियां अपने आप में एक वन मैन आर्मी है। हेलो। यस सर, यस, गुड। जी सर। और अपने आप में एक वन मैन आर्मी है। और सर और बाकी तो और सर क्या बोलते हैं, जैसे भी हम फील्ड में अगर मैं जाता हूँ, तो मुझे मतलब काफी बातें फेस होती है। ये ऐसा नहीं है कि क्या करना है। और और इस बारे में मैं और क्या बोलूँ आपसे। और सर ये जॉब में अभी जैसे अब एनएमसी इंडस में मैं जॉब कर रहा हूँ। तो सर जॉब जॉब में मुझे एक बात अच्छे से समझ में आई। दोस्तों, आर्मी में भी जॉब किया, अभी लेटेस्ट जॉब भी कर रहा हूँ। लेकिन जॉब में सिर्फ एक हम अपना घर और परिवार ही चला सकते हैं, अपनी जरूरत पूरी कर सकते हैं। बट यह है कि और मतलब एक यानी ड्रीम और देश विदेश की यात्रा और ख्वाब कभी पूरे नहीं होते जॉब के जरिए। ये मुझे अब मुझे तो महसूस हुआ 100%। कारण क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब हो गया, अब स्टेट गवर्नमेंट जॉब शुरू है, तो अब इससे बढ़कर बचा क्या है। इससे बढ़कर ये है कि ये इतना शानदार शानदार जो हमें जबरदस्त बिजनेस मिला है। तो ये हम सब लोगों की बहुत बेहतरीन किस्मत कुदरत ने लिखी है कि हम इस बिजनेस में आज एक अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक अच्छा पार्टनर है। और हमें सीनियर्स बहुत प्यारे मिले हैं कि जो हमें आगे बढ़ने के लिए हमेशा हमेशा हमारे साथ में तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। और हमें मतलब अपने तरफ से कोई कमी महसूस होने की जरूरत नहीं होती। और सर लेकिन एक बात है कि अगर जॉब में तो मतलब हर किसी को एक यानी अगर प्रमोशन के लिए एसीआर बनाना पड़ता है। ठीक है कि भाई ये मुझे ये प्रमोशन लेना है तो ये एसीआर बनाना है, ये प्रमोशन लेना तो ये एसीआर बनाना है। सर इस बिजनेस में कौन सा एसीआर बनाना है? हर कोई अपने आप में एक हर किसी के अंदर एक डायमंड छुपा है। न किसी की चुगली मारना है, न किसी के बारे में बोलना है, न बात करना है, न ही किसी के बारे में मतलब कोई रिपोर्ट करना है, न कुछ करना है। हर व्यक्ति को खुदा ने अपने अंदर एक डायमंड शिप छुपाकर इस बिजनेस में भेजा है। हेलो। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। जी जी सर, बढ़िया आवाज आ लियाकत रही जी, आवाज आ रहा है। है? जी जी सर। तो ये सर मतलब भगवान हमारे साथ साक्षात 24 घंटे रहते हैं। और हमें अपने मतलब ड्रीम पूरा करने के लिए वो हमेशा उनका आशीर्वाद बना रहता है, हमारे सीनियर लोगों का। और अभी सर और भी इस बिजनेस में अभी अब मुझे एक सिंसियरली सीरियसली भले ही मैं मतलब थोड़ा सा मेरी खुद की ही गलतियां है कि मैं इस बिजनेस को मतलब टिके रहा। सबसे बड़ी बात है सर इस बिजनेस में टिके रहना। और मैं टिके रहा पर थोड़ा सा मैं डिले हो गया, ये मेरी खुद की गलतियां है। नहीं किसी सीनियर की गलती है, नहीं कभी सीनियर की कोई गलती होती है। जबकि हेमा मैम मुझे हरदम प्रोत्साहित करते रहती है, लियाकत जी आज काम क्या है, आज आप क्या कर रहे हो, अभी क्या कर रहे हो। कभी हेमा मैम का फोन आता है और फिर मैं भी करता हूँ। और संगीता मैम भी हमें काफी मतलब गाइड करते रहती है इस बारे में कि लियाकत जी कुछ करो, ये है वो है, और अपना बिजनेस को आप आगे बढ़ाओ। सब लोग आपके साथ हैं। तो इतना प्यारा इन्होंने मुझे मतलब गाइड करा है। मैंने वो गुरुकुल, रायपुर गुरुकुल सेशन में बूट कैंप में ही वहां पे अंदर एक ऐसा महसूस हुआ कि अब नहीं तो कब, और ये नहीं तो क्या। तो इस तरह से काफी मतलब मुझे गाइडेंस मिला। और अभी हेलो। मैं नहीं तो जी लियाकत सर, जी जी। सर। हाँ
मैं नहीं तो क्या और अब नहीं तो कब। तो हार मैं मेरा नहीं तो रास्ता कौन है। बे। जी जी सर, जी सर, जी सर, हाँ लियाकत जी, जी एक सर। चीज भूल गए थे, मैं नहीं तो कौन बे। हाँ, मैं नहीं तो कौन बे, अब नहीं तो कब। जी जी। हार मेरा रास्ता है और जीत मेरी मंजिल। जी बहुत ही शानदार, अल्टीमेट सर। जी, जी सर, जी सर। बस सर, एक यानी अंदर से दिल से बहुत ज्यादा खुशी हुई मुझे कि मुझे मतलब कुछ बात रखने का मौका मिला, और अपने दिल की बात यही है कि एक कहावत है, एक मतलब एक एक बहुत बार एक बहुत प्यारा शेर किसी शायर ने कहा है। सर इजाजत है बोलने की? यस सर सर, क्या यस। इजाजत? बोल इरशाद, इजाजत लियाकत जी बोलिए बोलिए। कि थैंक यू मैम, थैंक यू। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? बहुत अच्छी बात है कि बिल्कुल क्लियर है। जी जी मैम, जी मैम, कि दिया है खुदा ने, दिया है खुदा ने हम सबको उस मालिक ने दिया है, दिया है खुदा ने तरासा है खुद ने, दिया है खुदा ने तरासा है खुद ने। तरासा के माने होते हैं ढूंढना, तरासा के माने होते हैं ढूंढना। दिया है खुदा ने तरासा है खुद ने, और बनी है दास्ता खुद ही की जग में। ये दुनिया में हम इस अदोसा मिलने डिवाइन एकेडमी ने हमें सब कुछ दिया है। हमें अपनी दास्ता बनाना है, हमें अपना रिकॉर्ड बनाना है, हमें अपने डायमंड शिप अचीव करना है। इससे बेहतर बढ़कर पूरी दुनिया में कोई प्लेटफॉर्म नहीं। गुड सर, हेलो। गुड। भरोसा है तो वाह, भरोसा है। बहुत बढ़िया लियाकत बहुत भरोसा है बढ़िया। तो भरोसा है। जी, सही है। और इस बिजनेस ने हर किसी को एक ऐसा डेवलपमेंट देता है, स्किल, इस स्किल डेवलपमेंट और अपना डिसिप्लिन, ऑनेस्टी, ईमानदारी। जबकि अ, मुझे मतलब क्या बोलते हैं, फील्ड में अगर मैं जैसे ही, अब थोड़ा सा फील्ड के बारे में बात करता हूँ मैं आपसे कि मैं अगर क्या बोलते अभी जैसे अब तो यही है कि मैं क्या, हर कोई जैसे घर से निकलता है तो उसका फील्ड वर्क इस अदोसा के प्रति तैयार हो जाता है। फील्ड यस सर, वर्क यस। अदोसा के प्रति तैयार हो जाता है, चाहे हमें रास्ते में किराना दुकान मिले, सब्जी वाला मिले, मेडिकल स्टोर मिले, या फिर अदरवाइज और भी कोई मतलब शख्स मिले, जॉब वाले मिले, काम वाला मिले। तो एनी पर्सन को हम मतलब एक यानी मन में ये ख्याल आता है कि कैसे बोलूं, कैसे बोलूं। अगर मान लीजिए मेडिकल स्टोर में अगर मैं गया, मैं मेरे बारे में बताता हूँ। मेडिकल स्टोर में गया, वहां पे लड़के लड़कियां अगर मतलब है जॉब कर रहे हैं, तो हम अगर कुछ मेडिसिन लेते लेते ही मैं पूछ लेता हूँ क्या आप यहाँ पे जॉब करते हैं? तो वो बोले हाँ सर, जॉब, मैं यहाँ जॉब करता हूँ या करती हूँ। तो मैं ये बोलता हूँ कि आप कितने दिन से कर रहे हो? बोले सर 3 महीने से। तो मैं बोला अगर इसके अलावा आपको एक गवर्नमेंट की गाइडलाइन की बेस्ट अपॉर्चुनिटीज मिले तो आप क्या उसको सुनना चाहोगे? तो वो बोलता है हाँ। हेलो। यस सर, यस। कंटिन्यू कीजिए। हाँ जी हाँ जी हाँ, सर, ओके लियाकत जी आवाज आ रही ओके। है। जी जी सर। तो आगे वाला व्यक्ति बोलते हैं हाँ। तो मैं बोला सर, मैं मेरे बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माय नेम इज शेख लियाकत है, आई एम इज एक्स आर्मी। मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ एंड अभी एनएमसी में हूँ और इस तरह से मैं जॉब कर रहा हूँ। तो मैं आगे वाले को एक अपना इम्प्रेशन बोलते कहते हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। आगे वाले को यस सर। एक उसका उसका नीड पहले मैं जान लेता हूँ कि उसकी जरूरत क्या है, उसकी जरूरत क्या है, उसे क्या चाहिए। और आगे वाले व्यक्ति को देख के ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि वो उसके मन में एक हिसाब से क्या बात है। ये थोड़ा सा फेस मेरी स्टडी है, मैं करने की पूरी कोशिश करता हूँ और करता हूँ। बट वो बोलता है कि फिर मैं मेरे बारे में इंट्रोडक्शन देता हूँ और मैं बोलता हूँ कि मैं देखिए, मैं मतलब आर्मी से हूँ और यहाँ पे अभी जॉब भी कर रहा हूँ, और मेरा एक पर्सनल मेरा काम भी है, मेरी प्रैक्टिस है, वेटनरी की भी प्रैक्टिस है, मेरे पेशेंट भी है, और चौथा मेरा एक होटल का काम भी है। इसके बावजूद भी मैं इस अच्छे प्लेटफॉर्म में एक अपना वाई क्लियर करना है। तो क्या आपको क्या आप इसको सुनना चाहोगे, समझना चाहोगे? तो वो फिर हाँ बोलता है। मैं उसको इसी तरह से इनविटेशन भी कर देता हूँ संडे के लिए। अगर बाय द वे उसको अगर संडे में नहीं आना है तो वहीं उसका 1 to 1 मैं कर देता हूँ। फिर इसके बाद में
मैं हमारे सीनियर मैम हेमा डोंगरे मैम को बताता हूँ, मैम ऐसी सी बात है, यहाँ है, हमको इसका फॉलोअप करना है, इसको अटेंड करना है। अगर हेमा मैम कभी मौजूद नहीं रहे तो संगीता मैम से मैं बताता हूँ। तो इस तरह से मैं सर अभी अपने इस फील्ड में, अपने इस अदोसा वेलनेस में मुझे मुझे जरूरत से ज्यादा सिंसियरली और सीरियसली होने की जरूरत है, मुझे खुद को डेवलप करने के लिए। ब्रॉन्ज कब बहुत बन रहे हो बढ़िया सर, लियाकत गुड। जी? मैम ब्रांच का भी बता रहा हूँ, आ रहा हूँ ब्रांच के लिए। और मुझे मतलब इस चीज के लिए कहते काफी जरूरत है। अब मैम लोगों ने इतना सभी सीनियर का तो साथ है, इसमें कोई नो डाउट। और मैं बहुत किस्मत वाला हूँ। मैं अपने आप को अब समझता हूँ कि अगर अदोसा नहीं किया तो जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता ये। और मैम ने पूछे ब्रांच के बारे में, तो ब्रांच में मैं 1 से 1.5 महीने के अंदर में 100% बन जाऊंगा। ये मैं समझ 29 तारीख को शो है लियाकत जी, शो के पहले बनना है। जी जी मैम, शो के पहले भी मैं मतलब 100% पूरा कोशिश करता हूँ मैम। और बाकी तो डेली रूटीन में आदमी कहीं ना कहीं, एक तो एक कहावत है एक बॉर्डर पिक्चर की कि जिंदगी का दूसरा नाम ही प्रॉब्लम है साला। यस। यस सर, हेलो। यस। सही है। हाँ, बॉर्डर पिक्चर में सन्नी देओल बोलता है, छुट्टी मांगता है बंदा तो बोलता है जिंदगी का दूसरा नाम ही प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम तो मरते दम तक रहेगी दोस्तों, चाहे मेरी हो या हर किसी की हो। लेकिन वो प्रॉब्लम को अगर हम क्रिएट करते रहे तो हमारी मतलब तरक्की रुक जाती है। तो प्रॉब्लम को क्रिएट करते हुए और क्या क्रिएट ना करते हुए ये हमें अदोसा वेलनेस ने ही ये प्रॉब्लम, पूरी प्रॉब्लम हल करने का भगवान ने ये अदोसा वेलनेस डिवाइन एकेडमी में हम सबको मौका दिया है। और हम सबको वजह से हजारों लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी में बदलाव बहुत बेहतर तरीके से आ सकता है। ये मेरा खुद का कॉन्फिडेंस है, खुद का विश्वास है। और जैसे हमारे महान सीनियर लोगों ने, आदरणीय सीनियर लोगों ने करोड़ों लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी, तभी वो उस प्लेटफॉर्म में, उस ओहदे पर, उस हाई लेवल पर पहुंच गए। वो भी एक फील्ड वर्क किए, एक उन्होंने एक अपना बैकग्राउंड, उनका काफी गरीबी हालत से था, तो उन्होंने बस खुद से खुद को बदला। तो हमारे सामने इतने बड़े बड़े एग्जाम्पल है कि एक भगवान का दूसरा रूप है हमारे सीनियर लोग। यस लोग यस बोलते हैं कि लियाकत डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप है, वो तो जी। है, पर वो पेशेंट के लिए है। डॉक्टर एक पेशेंट को एक ही बार अटेंड करेगा ना। हेलो। यस लियाकत जी। यस यस। डॉक्टर एक पेशेंट को एक ही बार अटेंड करेगा ना। तो ये अदोसा मिलने डिवाइन एकेडमी, तो सर मुझे तो ये लगता है कि हम मतलब एक यानी आगे वाले की जिंदगी से लेकर उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी बनाने के लिए जाते हैं। एक दिन में अगर 10 लोगों ने हमारा अगर प्लान सुना या फिर अगर इनविटेशन में आए, प्रेजेंटेशन में आए, अगर 10 में से 5 भी आए तो उसकी जिंदगी अगर उसके अंदर पॉजिटिविटी आ जाती है और वो आ जाता है बिजनेस में, तो उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी बन जाती है। यस ये यस। उसके यस मायने लियाकत। रखता है। नेगेटिव पॉजिटिव तो सर दुनिया में है और रहेंगे, इसमें कोई नो डाउट। बट ये है कि शानदार। मैं अपने तरफ से मैं मेरे ही बताऊंगा, मैंने तो इतना काम नहीं करा हूँ कि जितना मैं बात कर रहा हूँ। जी पर लियाकत ये जी। है कि ये बिजनेस डायरेक्ट दिल से दिल मिलाने का है। यस लियाकत जी, यस। एक बिजनेस डायरेक्ट दिल से दिल मिलाने का है, न कि एक ऐसी बनावटी बात और बनावटी किसी से बोलना। ये बिजनेस में जो बनावटी बात और बनावटी बोलता है तो वो तो सक्सेस नहीं हो सकता दोस्तों। थैंक ये यू मुझे लियाकत जी। मालूम है। जी। और इस बिजनेस में जब तक अंदर में, रफीक सर ने बता दिए कि यहाँ मोबाइल पे या एक ऐसा नॉर्मल इस पे चोट पहुंचेगी तो कोई फायदा नहीं। जब तक दिल के गहराई में आप सोचोगे नहीं, चोट नहीं लगेगी और दिल से अंदर से आवाज नहीं आएंगी कि मैं नहीं तो कौन बे, और ये नहीं तो क्या, और अब नहीं तो कब। तब क्या बात है, शानदार शानदार। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू लियाकत जी। और थैंक यू। हार ही हवा मतलब, और कहते हैं, हार ही हमारा रास्ता है ब- और जीत ही हमारी जीत मेरी मंजिल है। बिल्कुल बिल्कुल ये राइट बात इतना है। प्यारा बस प्यारा वर्ड कि जो बस हम सोच नहीं सकते थे इस तरह से हमें मिला। बस तो थैंक सर यू मैं लियाकत जी, अपना थैंक यू। खत्म हो रहा है समय, समय खत्म हो गया है। आपके सर पास मैं बातें अपनी बहुत वाणी को सारी मैं है। विराम देता मेरे हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरे को ऐसा थैंक यू लगा वेरी कि मच सर, मुझे बहुत सारी बातें आपके पास है, बहुत सारी बातें बताने लायक, बहुत सारी आपके अंदर बहुत सारी आग है कि यार मुझे सब बताना है।
लेकिन हमारे पास समय की कमी है। हम जी आपकी सर, बातों जी को सर, फिर सुनेंगे, दोबारा मौका मिलेगा आगे जी सक्सेसफुल होने का, अपनी जर्नी को बताने का। बिल्कुल बिल्कुल। तो साथियों, ये थे हमारे साथ में लियाकत सर, जो इस बिजनेस में पार्टिसिपेट होके अपने आप को इस बिजनेस में झोंक के डायमंड शिप हासिल करने के लिए आज लग पड़े हैं, चल पड़े हैं, साथ में कारवा बनाने निकल पड़े हैं। बस यही कारवा हमें भी बनाना है, हमें भी निकलना है, सक्सेसफुल होना है। तो आइए उस सक्सेसफुल की जर्नी में हम सब शुरुआत करते हैं बढ़िया तरीके से।